राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीर पर सरकार ने अपने आंकड़े जारी किए तो उन आंकड़ों पर भी सवाल खड़े होने लगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल पर खुद सरकार ने माना कि प्रदेश में 611 स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं, लेकिन ये स्कूल किस हाल में चल रहे हैं इसकी आप पूरी तस्वीर देखेंगे तो चौंक जाएंगे। राजस्थान के जयपुर से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के मंदिर में होने का कम जेल में कैद होने की फीलिंग ज्यादा आती होगी। ये तस्वीरें जयपुर की भट्टा बस्ती की है। सामने कचरे का ढेर है और उसी के बीच बना है एक सरकारी स्कूल। स्कूल में ना तो पक्की दीवार है, न बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल। टीन शेड के सहारे चल रही इस पाठशाला में 2 दीवारें हैं और बाकी हिस्सा सलाखों से घिरा हुआ है। भाई बहन का त्योहार है तो बहन भाई बहन को क्या देता है। दूर से देखने पर यह स्कूल कम और जेल का पिंजरा ज्यादा नजर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कैदी या जानवर नहीं, मासूम बच्चे हैं। 2016 से ये स्कूल यहाँ पर है। पहले तो ये पिंजरा भी नहीं था, लेकिन सुरक्षा के लिए सिर्फ मात्र इस तरह से पिंजरा बना दिया गया। और इन छोटे छोटे बच्चों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रोज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है कि तमाम ये आसपास के इलाके के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि इस पिंजरे के अंदर उन्हें बैठना पड़ता है। जो शिक्षक हैं उनसे जानते हैं। सर, कितने सालों से चल रहा है यहाँ पर ये स्कूल? जी सर, कितने सालों से चल रहा है स्कूल? ये सर 7-8 साल हो गए सर। और ये पिंजरा कब बनाया गया था यहाँ? पिंजरा नहीं सर, पहले खुला था, टीला था। पहले स्कूल बनी हुई थी यहाँ, स्कूल टूट गई थी, वो जर्जर हो गई है। जर्जर होके ख़त्म हो गई थी। फिर बाद में इसको बनाया ताकि बच्चे आराम से बैठ सकें। सर्दी में तो बड़ा दिक्कत होता होगा क्योंकि सर्दी का माहौल, ठिठुरन और उस तरह की चीज़ें। हाँ सर, ऑब्वियसली ये तो चारों तरफ माहौल है तो वैसा सर। इन बच्चों की सुबह किताबों के साथ शुरू होती है, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए इन्हें कचरे के ढेर के बीच से गुजरना पड़ता है। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, यही इनका स्कूल है, यही इनकी पाठशाला है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई सालों से वो स्कूल को ऐसी ही हालत में देख रहे हैं। शिकायतें हुई, अधिकारियों को बताया गया, लेकिन हालात नहीं बदले। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, ये काफ़ी टाइम से नशा चल रहा है ये। और एक जना नहीं, काफ़ी जने बेचते हैं नीचे तक, यहाँ तक कि नीचे मंचन नाला की तरफ भी ये औरतें बेचती हैं, औरतें घरों में देती हैं। और कई लोग बाइक पे आते हैं, बाइक पे देके जाते हैं। और क्या कर रहे हैं, परेशान करने के। अब ये एक नया और चल गया है। पहले तो इसमें एक पन्नी पे पिया जाता था, अब इंजेक्शन लगाते हैं। इस कहानी का दूसरा डरावना पहलू स्कूल की छुट्टी के बाद सामने आता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस जगह दिन में बच्चे पढ़ते हैं, उसी जगह शाम होते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। स्कूल के आसपास पड़े इंजेक्शन और नशे से जुड़ी सामग्री इसकी गंभीरता को दिखाते हैं। नवाज, क्या करते हो आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, चूड़े का काम करता हूँ। चूड़े का काम? तो ये स्कूल के पास नशा कब से कर रहे हो आप यहाँ? ये तो बहुत दिन हो गया। बहुत दिन से? क्या करते हो नशे में, क्या लेते हो? आप टीवी पे दोगे? नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, जानकारी के लिए। क्या करते हो नशे में? क्या कोई इंजेक्शन लगाते हो? नहीं, तो गांजा? तो फिर क्या क्या नशा होता है? नशा नशे में क्या होता है? ड्रग्स कौन सी होती है? वो तो अलग आती है ड्रग्स। अच्छा, आप कितने महीने से कर रहे हो यहाँ? यहाँ तो मैं 2 साल हो गए। 2 साल से। न्यूज नेशन से बातचीत में शाहनवाज ने अपनी नशे की लत और खर्चे के बारे में बताया। उसका कहना है कि नशे की लत ऐसी है कि बिना नशे के रहना मुश्किल हो गया है। और ये यहाँ के सिर्फ एक युवक की कहानी नहीं है, ऐसे कई युवक यहाँ रोज आते हैं। सवाल है कि क्या नगर निगम को यहाँ पड़ा कचरा दिखाई नहीं देता? क्या पुलिस और प्रशासन को यहाँ जमा होने वाले नशेड़ियों की जानकारी नहीं? और क्या शिक्षा विभाग को बच्चों की सुरक्षा की चिंता नहीं? राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विधानसभा में बताया कि स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ रुपए और भवनहीन या जर्जर स्कूलों के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये बजट जमीन पर कब उतरेगा,
किसी को पता नहीं। जयपुर से शरद पुरोहित के साथ टीम न्यूज़ नेशन।